मैं देखने में ज़्यादा हैंडसम तो नहीं था। एक लड़की जिसका नाम आरुषि था, जिससे मैं बहुत प्यार करता था और शायद वो भी मुझसे प्यार करती थी। शायद ये बात है सितंबर 2018 के वक्त की, जब मेरी और आरुषि की बातें बहुत कम होने लगी थी। मैंने आरुषि से बहुत बार पूछा था कि आजकल क्यों तुम मुझसे कम बात करती हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई परेशान कर रहा है क्या? लेकिन आरुषि ने मुझे कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन रात को 11:30 बजे मुझे आरुषि की याद आ रही थी और मैंने सोचा क्यों न उससे बात कर लूँ। जब फ़ोन किया तो उसका फ़ोन बिज़ी था। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इस समय फ़ोन बिज़ी क्यों है। मैंने 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन फिर भी बिज़ी था। थोड़ी देर बाद आरुषि का फ़ोन आया और उसने कहा कि उसकी फ्रेंड नेहा का कॉल था और वो कल की कॉलेज असाइनमेंट के बारे में पूछ रही थी। मुझे थोड़ा शक हो चुका था कि आरुषि किसी और से बात कर रही थी। इसी तरह 1 महीना बीत गया और उस 1 महीने में आरुषि मुझसे बहुत कम बात करने लगी थी। ये बात मुझे अब खटकने लगी थी। एक दिन मैं मार्केट में कुछ लेने गया, तभी देखा कि आरुषि एक लड़के के साथ रेस्टोरेंट में बैठी हुई है। मेरा ये शक यकीन में बदल गया। उस टाइम आरुषि को मैंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहाँ से निकल गया। घर आकर मैंने बहुत सोचा कि कहीं मेरा प्यार एक तरफ़ा तो नहीं था। मैं बहुत उदास था क्योंकि उस दिन मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा था। अगले ही दिन मैंने आरुषि को कॉल किया और मिलने के लिए बुलाया। मैं अंदर ही अंदर जानता था कि शायद ये आरुषि से मेरी आखिरी मुलाकात है। उस दिन मैं बहुत इमोशनल था। मैं आरुषि को मिला, उसका हाथ पकड़ा और मैंने वो कहा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने आरुषि को कहा, आरुषि, मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया था। मेरा वक़्त, मेरा दिल, मेरी फीलिंग्स सब तुम्हारे लिए थी। लेकिन तुम शायद बदल गई हो और इसमें कोई बुराई नहीं। वक़्त के साथ हर इंसान बदल जाता है, लेकिन कम से कम उससे बात करके देखी तो होती। खैर, मुझे पता है तुम्हारा अफ़ेयर किसी और के साथ है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इस बंधन से आज़ाद हो जाओ। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरे दिल टूटने के डर से मुझे कुछ न कह पाओ। इसलिए आज मैं तुमसे कहने आया हूँ, आरुषि, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूँगा। और हाँ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी के लिए बधाई देता हूँ और चाहता हूँ कि तुम ज़िंदगी में हमेशा खुश रहो। आरुषि बिना कुछ बोले मेरी बातें सुन रही थी। शायद उससे पता चल गया था कि मुझे उसके अफ़ेयर के बारे में पता चल गया है। उसकी आँखें नम थीं, लेकिन अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उस दिन मैंने सीखा कि जो तुम्हारी खामोशी नहीं सुन सकता, वो तुम्हारे लफ्ज़ भी कभी नहीं सुन सकता। कभी किसी को इतना प्यार मत करो कि वो तुम्हारी ज़िंदगी बन जाए। उसके जाने के बाद जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्यार ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार होता है और बड़ी सावधानी से अपना लाइफ़ पार्टनर चुनना चाहिए। गलत लाइफ़ पार्टनर चुनने से आपकी इमोशंस और फीलिंग्स भी हर्ट होगी। इस दुनिया में माँ-बाप से ज़्यादा तुम्हें कोई प्यार नहीं कर सकता। भले ही वो तुम्हें डाँटते हों, लेकिन हमेशा तुम्हारा भला ही चाहेंगे। लोग बड़े-बड़े वादे करते हैं, लेकिन बहुत आसानी से तोड़ भी देते हैं। जब दिल टूटता है तो सँभालना मुश्किल होता है। ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी रोज़ मौत दे रही है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।